दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इक्वलाइज देख रहे हैं। आज ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो शालीनता से अपनी हार को मानेंगी, और वही हुआ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। ममता बनर्जी कह रही हैं 100 सीटों से ज्यादा बीजेपी ने लूट लिया है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन है। मैंने सीईओ से और मनोज अग्रवाल दोनों से कंप्लेन की, पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपको लगता है ये मोरल विक्ट्री है? नहीं, ये इमोरल विक्ट्री है, नॉट अ मोरल विक्ट्री। Whatever the election commission has done along with the central forces and PM and Home Ministry is totally illegal. It's loot, loot, loot. We will bounce back. तो भैया ये वीडियो देखिए, फिर चर्चा करते हैं। ममता जी कैसे गुस्से में, वीडियो देखिए। Even Manoj Agarwalকেও complaint lodge করা আছে. I gave my complaint at 4 o'clock. The RO. I complained DO. I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me. You see my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে। এসআইআর থেকে শুরু করে, অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে, কাউন্টিং এজেন্ট এরেস্ট থেকে শুরু করে, ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে, ইভেন যারা জিতেছে তাদেরও সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ইট ইজ টোটালি লুট, 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 পুরা লুট। We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. We will. देखा आपने, ममता जी क्रोध की पराकाष्ठा पे है। वैसे थोड़ी उम्र भी हो गई, उम्र तो खैर अमित शाह की और नरेंद्र मोदी जी की भी हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ज्यादा है, अमित शाह की कम है, पर भैया मतलब गजब का स्ट्राइक रेट था अमित शाह जी का। अमित शाह जी का, अच्छा मैं दोबारा बोलूंगा, इस चुनाव में जीत का जो क्रेडिट है वो मैं पूरी भाजपा को दूंगा, ऑल ऑफ देम। लेकिन पूरी भाजपा में अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका नाम है अमित शाह। पूछे अमित शाह क्यों? क्योंकि अमित शाह ने 66 रैलियां और रोड शो करी। बंगाल अमित शाह का एक पागलपन वाला संकल्प है बंगाल के, हम साला हराएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 66 प्लस रैलियों का 185 सीटों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ना था, उसमें से 145 सीटें भाजपा उन पे आगे है या जीत चुकी है। 145, 78.3% का स्ट्राइक रेट है मोटा भाई का। आपको ये स्ट्राइक रेट कम लग सकता है, क्योंकि आगे जो स्ट्राइक रेट बताऊंगा आपको लगा रही ये तो बहुत ज्यादा है, पर रैलियां भी बहुत ज्यादा की अमित शाह ने। अमित शाह के लिए बंगाल एक इमोशनल काम है, बंगाल अमित शाह के लिए। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि बाकी का स्ट्राइक रेट कैसा रहा, अगर आप सोचें कि चलो अमित शाह जी का मैंने बता दिया, तो नंबर 2 पे आते हैं प्रधानमंत्री स्वयं। प्रधानमंत्री ने लगभग 24 रैलियां, 21 रैली और 3 रोड शो किए थे। 85 सीटों पर इनका प्रभाव था, जिसमें से 72 सीटें भाजपा ने जीती। 84.7 का स्ट्राइक रेट है। 72 सीटों पे बढ़त है या जीत चुकी है। पीएम को झाड़ग्राम, बर्दवान, हुगली, मेदिनीपुर जैसे जिन जिलों में रैलियां की, वहां के स्विंग वोटरों को अपनी तरफ मोड़ दिया। याद रखिएगा, जो चेंजेस होते हैं वो कहां रैली कौन कर रहा है उस पर होता है। अमित शाह का स्ट्राइक रेट संख्या में आपको कम लग रहा है, पर इस बात को समझिए, माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत मेहनत करी अमित शाह ने एक एक सीट पे। जिन सीटों को टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता था, कोलकाता, डायमंड हार्बर, उत्तर 24 परगना, नदिया जैसे जिलों में उन्होंने मतुआ समुदाय को साधा। अमित शाह ने प्रदेश की 60% सीटों को साधा, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जीतूंगा, मैं इस बार हारूंगा नहीं। बंगाल में आकर कहूंगा, ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सीधा है।
इस बात को समझिए। तो 3 की तिकड़ी है, चमत्कारी तीनों पुरुष हैं। इन तीनों को सदैव साथ रहना चाहिए, क्योंकि कई बार देखने में आता है योगी आदित्यनाथ चैंप। अब चर्चा करते हैं उनके स्ट्राइक रेट की, फिर बताता हूं तीनों का क्या गेम है। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बताने से पहले समझिए उन्होंने कितनी रैलियां की। उन्होंने टोटल रैलियां की 20। उनकी 48 सीटों पर प्रभाव था उन 20 रैलियों का, उसमें से 42 सीटें या तो भाजपा ने जीती हैं या उन पर बढ़त पे है। 42 आउट ऑफ 48, 87.5 का स्ट्राइक रेट है। सीएम योगी को केवल उन्हीं सीटों पर भेजा गया, गेम देखिए भाजपा का, उन्हीं सीटों पर भेजा गया था जहां मुकाबला बहुत कठिन था, टफेस्ट ऑफ द गेम। हिंदुओं को एकजुट करना, इन सीटों पर भाजपा के पक्ष में लाना। मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ बंगाल बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें थी। उनकी रैलियों में बहुत ही चुनिंदा और हाई इंपैक्ट वाले सीटों में समझिए आप, जैसे योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी की इन सीटों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके जीत निकाला है। वो योगी आदित्यनाथ ने क्या भाषण दिए हैं, क्रांतिकारी एकदम से, ऐसे भाषण जो आपके होश उड़ा दे, ऐसे भाषण जिनको सुन के आपको मजा आ जाए, ऐसे भाषण आदित्यनाथ जी ने दिए। स्विंग होना तय था। इन लोगों ने उस स्टेट को जिताया है जहां के लोग इतने दुखी और परेशान थे कि अब मतलब जैसे ये महिला का वीडियो देखिए आप, ये महिला जिसका वीडियो देखने वाले हैं, इस महिला के पति को टीएमसी के गुंडों ने मार दिया था। ये महिला बीजेपी के लिए लड़ रही है, देखिए। ये बाराबानी के बीजेपी के सुजय गोराई हैं, वो रोने लग गए क्योंकि बार बार इनकी पिटाई की है टीएमसी के आतंकवादी टाइप के गुंडों ने। जब भी चुनाव होते थे, ये चुनाव लड़ते थे, उसके बाद ये पिटाई होती थी इनकी, ये 15-20 दिन के लिए गायब हो जाते थे। ये जो है इनके साथ इतना अत्याचार किया गया है वहां पे। अपनी कहानी बताते बताते रो पड़े। वीडियो देखिए आप। नहीं क्या भाई जीवन तचनच कर दिन लगे मेरा এই বিধানপতির পার্টির লোক অজিত সিং আর বলা সিং আজকে কুমার সাধু ওর প্রতি ভোটে 15 দিন 1 মাস করে গচ্চনা হইতে হয় প্রত্যেকবার জীবন তচনচ করে দিন আমাদের। अब आप देखिए कि किस प्रकार से जो ये टीएमसी वाले हैं, इनका घमंड जो आसमान में छू रहा था वो कैसे टूटा है। ये डेरेक ओब्रायन है, ये नरेंद्र मोदी जी से उम्र में काफी छोटा है, पर इसको किसी ने बेसिक कर्टसी नहीं सिखाई कि किसी बड़े से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। इसकी बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री का सीधे नाम ले रहा है। सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? عندي خوش فصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش مكسر يا اخي دوس عندي خوش فصلة। सुन लिया आपने? अब ये सोचिए कि ये आदमी इतने घमंड के बाद भी चाहता था कि बंगाल की भद्र जनता इसको जिताए, जो भद्र लोग हैं बंगाल के वो इसको जिताएं, इतनी बदतमीजियों के बाद। तो यही होगा जो हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है। ये वीडियो देखिए, अगला वाला। डेरेक ओब्रायन,
अगर तुम शुभेंदु अधिकारी जी से इतना सा सीख लो ना, इतना सा सीख लो कि जब कोई सन्यासी मिलता है तो उसको साष्टांग किया जाता है। एक बात बहुत क्लियर हो गई है, ममता दीदी को भी पता चल गई है, अभिषेक को पता चल गया, डेरेक ओब्रायन को पता चल गई। भारत का हिंदू समाज वो दिल से एक दूसरे से कनेक्टेड है, याद रखा। बहुत जरूरी है आपको ये पता होना कि दिल से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक बात, योगी आदित्यनाथ का पैर छू के शुभेंदु जी महान हो गए। योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं जिनका पैर छूने के लिए साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार, इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार रजनीकांत, वो आके उनके योगी आदित्यनाथ जी के पैर छूते हैं। तो उनका पैर छूना, जो शुभेंदु, भाजपा पूरे इलेक्शन में एकजुट रही है। भाजपा के लोगों ने जो भी धमकियां तक दी हैं वो भी संवैधानिक धमकियां दी, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा था कि गुंडों को मार के लटका दूंगा, सीधा करके उल्टा करके सीधा कर दूंगा। गुंडों को, जनता की बात नहीं की थी। या फिर जो सिंघम पुलिस वाले थे अजय पाल शर्मा, उन्होंने भी कहा था कि उसको बोल देना, सीधा कर दूंगा मैं, समझा देना उसको। जितने भी आपको धमकियां लगती थी, और ममता बनर्जी ने क्या धमकी दी थी कि हिंदुओं, बिना नाम लिए, तुम्हारे और रेडिकल मुसलमानों के बीच में मैं खड़ी हूं वरना रौंद दिए जाओगे। ये अंतर है, इस अंतर को समझना पड़ेगा लोगों को। ये अंतर नहीं समझ में आएगा तो, और इस पूरे इतने गहमा गहमी वाले चुनाव में, इतने पागलपन वाले चुनाव में एक बंदा है जो मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है, देश में भी नहीं है। उस बंदे का नाम है हमारे प्यारे राहुल गांधी जी। ये वीडियो देखिए, मजाक का पर्पस है, जानबूझ के अटैक नहीं कर रहा हूं उन पे। देखिए वीडियो। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। देखा आपने, हमारे पप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई चुनाव हो ना हो, अब तो जबकि केरल में जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, डिसाइसिव विक्ट्री मिली है, लेकिन उसके बाद ही पप्पू भैया हमारे कहीं किसी और देश में कुछ कर रहे हैं। मतलब क्या बताऊं, जैसे कैसे है ना, पप्पू भैया के बारे में वो कह लो कि वैराग्य में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हार से दुखी नहीं, जीत से प्रसन्न नहीं, सुख दुख के समय तो लाभा लाभो जया जयो, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मतलब नहीं। किसी और देश में कहीं मस्कट में देखे गए थे लास्ट टाइम, अब अचानक से आएंगे, फिर ऐसे होंगे भैया 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 करके चालू हो जाएंगे, नया मुद्दा उठा देंगे फिर कि भैया चलो अंडमान निकोबार वाला फेल हो गया, चलो नया क्या करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इस पूरे चुनाव की, वो ये है कि लेफ्ट पार्टी, लेफ्टी लूनेटिक्स जिनको कहा जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है डोनाल्ड ट्रंप, लेफ्टी लूनेटिक्स का भारत से सुपड़ा साफ हो गया। अब भारत में किसी भी राज्य में लेफ्ट की कोई सरकार नहीं है। माओवादियों को अमित शाह वैसे ही चाट गए, लेफ्ट को कांग्रेस चाट गई, कांग्रेस से, क्षमा कीजिए केरलम से। तो अब लेफ्ट इस देश से खत्म है। और भाजपा को बहुत सारी बधाइयां एक बार फिर से, वंडरफुल जॉब डन बाय द बीजेपी पीपल। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो किसी ने भेजा था, एआई से बना हुआ है, पर मैं चाहता हूं देखें आप लोग। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ना दे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा, ना दे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रहे ते जोड़ी दे तैनूं जोगन होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, you know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. ना दे
ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ देखा आप लोगों ने, ये जो वीडियो है ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये तीनों धुरंधरों ने बंगाल का खेल पलटा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, दोबारा मिलेंगे इक्वलेस पे जल्दी।